आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं सिराज बात कर रही हूँ। जैसा कि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है जो कि कनाडा विज़िट वीज़ा पे आए हैं यहाँ पर, कि हम विज़िट वीज़ा पे आ गए हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें काम करना है। तो मैंने सोचा कि इनका नाम अफ़शीन है, ये इमिग्रेशन एडवाइज़र है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या एडवाइस करेंगी उन लोगों को जो कि विज़िट वीज़ा का सोच रहे हैं या विज़िट वीज़ा पे यहाँ पर आ गए हैं। तो आप क्या कहेंगी उनके बारे में? सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करते हैं। मेरा नाम अफ़शीन है एंड आई एम वन ऑफ द एडवाइज़र इन लॉटीक, राइट। हम जो है वो लॉयर्स के साथ काम करते हैं। अगर आपको जो है वो विज़िट वीज़ा के लिए आना है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कनाडा के अंदर, और आपको जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर कनाडा के अंदर आना है, तो वी डू दिस वर्क, लाइक वी डील विद एवरीथिंग रिगार्डिंग इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। तो आप, जैसा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम विज़िट वीज़ा पे आ गए हैं कनाडा और हमारे पास पैसे नहीं है अभी। जो वो थोड़ा बहुत लेके आए होंगे, ज़ाहिर बात है वो थोड़ा बहुत बचा होगा, यहाँ ख़त्म हो रहे होंगे, तो वो बेचारे परेशान हो रहे थे। तो पूछ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो आप क्या उनको एडवाइस करेंगी? देखो, जब आप विज़िट वीज़ा पर आते हो तो आपको पहले से ही रिसर्च करनी होती है कि आप जो अगर यहाँ पर आ रहे हो, राइट, क्योंकि अगर आप विज़िट वीज़ा पर आते हो यहाँ पर आप काम कर नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क ओवर हियर, राइट, क्योंकि वो आपके लिए वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। वो सिर्फ आपको एज अ कनाडा को विजिट करने के लिए एक आपको परमिशन दे रहा है कि आप आओ और कनाडा के अंदर घूम के चले जाओ, राइट, या आप कॉन्फ्रेंस के लिए आना चाहते हो, राइट, या आप सिर्फ बिजनेस विजिट के लिए छोटे आना चाहते हो, लेकिन आप जो है वो विजिट वीज़ा पर काम नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पर आ भी गए हो, राइट, देयर आर चांसेस कि आप उसको विजिट वीज़ा को जो है वो वर्क परमिट में या स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए पहले अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको जो है वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, आपके पास आइल्स होगा, और आपकी अगर स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कि आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करो। और दूसरा ये है कि अगर आप छोटे टाउन्स के अंदर जाते हो, राइट, उनको अप्रोच करते हो, स्मॉल बिजनेसेस को, और अगर वो आपको जॉब ऑफर करते हैं, राइट, LMI प्रोवाइड करते हैं, देयर इज़ एन ऑप्शन कि वो आपका जो है वो वर्क परमिट पे चेंज हो जाए। लेकिन इट्स रियली डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। जब आप पहले से आ रहे हो तो रिसर्च करो, लोगों से पहले से ही नेटवर्किंग करना शुरू कर दो कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आपको हेल्प कर रहे हैं आपको जॉब दिलाने में, देन इट्स अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज जो है वो विजिट वीज़ा पर आप काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते हो। तो आप काम कर रहे हो, उतने लोगों को आपने हेल्प की है, ज़ाहिर बात है इमिग्रेशन के सिलसिले में डिफरेंट विजिट वीज़ा पे भी, स्टूडेंट पे भी, और बाकी जो आपने बताया कि इस कैटेगरी में हम कर रहे हैं। लेकिन एज ए विजिट वीज़ा वालों के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ लास्ट में कुछ थोड़ी सी टिप्स बता दें कि अगर वो वहाँ पर जो प्लान कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, चाहे कहीं से भी प्लान कर रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हम कनाडा जाके काम कर सकें या अगर हम कंटिन्यू कर सकें, तो कुछ टिप्स आप उनको बताएं ताकि वो परेशान नहीं हो यहाँ आके। एक और ऑप्शन है, अगर आप जो है वो कनाडा के अंदर आना चाहते हो, राइट, कनाडा के अंदर लेबर मार्केट की बहुत शॉर्टेज है। अगर आपके पास कोई स्किल है इन ट्रेड्स, लाइक जैसे आप प्लम्बिंग का काम करते हो, आप रूफिंग का काम करते हो, राइट, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, राइट, तो कनाडा के अंदर एक प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड रेड सील प्रोग्राम। उसकी जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए आपको कनाडा आना होता है, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी 70% मार्क्स आते हैं देन आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है। हर प्रोविंसेस का अपना एक क्राइटेरिया है फॉर दैट एग्ज़ाम। जैसे ही आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, आप जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच करते हो, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जॉब अप्लाई करने के लिए इन लेबर मार्केट, इन ट्रेड्स, लाइक जैसे रूफिंग की बहुत आजकल डिमांड है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो घर जो है वो रूफिंग का डिफरेंट एक अप्रोच है, राइट। तो वो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आप प्लम्बर हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप वो एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आओ। आप जो है वो सारी एग्जामिनेशन की पूरा प्रोसेस फाइल करो। इसके लिए एक स्पेशल वीज़ा होती है, इट्स कॉल्ड SX1 वीज़ा, राइट। उसके लिए आप अप्लाई करते हो। वो वीज़ा होती है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर आप कोई भी शॉर्ट कोर्स कर सकते हो, कोई एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। तो वो वीज़ा के लिए स्पेशली वो इस
कैटेगरी के लिए यूज़ करते हैं। तो आप अगर 3 साल या 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप एग्ज़ाम की सर्टिफिकेशन आप हासिल कर सकते हो, एंड देन वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, देन यू अप्रोच द कंपनीज जो कि जिनको नीड है, राइट, क्योंकि यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज, राइट। सो दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बट मेक श्योर कि आपके पास वो स्किल हो, या अगर नहीं है तो अभी से आप उस ऊपर काम करना शुरू कर दो, राइट। तो दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर स्टेटस इन वर्क परमिट, एंड थ्रू वर्क परमिट आप जो है वो फिर ना PR के लिए अप्लाई करते हो। थैंक यू सो मच अफशीन। आप मुझे आप बताएंगे कि आप लॉटेक में कैसे हेल्प कर सकते हो? आप क्या मतलब क्या करते हो आप लॉटेक में? अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपको रेगुलर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आना है, अगर आपका जो से एक्सप्रेस एंट्री में नहीं होता है, राइट, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का एक सर्टेन क्राइटेरिया, आपको जो है वो CRS का स्कोर अचीव करना होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर वो अचीव नहीं होता है, देन आप वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। देन द अदर ऑप्शन इज स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना चाहते हो, हम उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छा रास्ता है इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका बिजनेस है और आपको कनाडा के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप मिनिमम $100,000 का जो है वो बजट अगर आपके पास है और आपको इन्वेस्ट करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज जस्ट लाइक इन एल्बर्टा। आप यहाँ पर आओ, वो बिज़नेस देखो, आपको जो है वो 2 साल तक उस बिज़नेस के अंदर काम करना है, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ जॉब फॉर अ कैनेडियन। तो उस बेस पे अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर PR। तो these are the things which we help in LawTech. Yeah. अच्छा, तो आप लॉटेक में जो आप हेल्प भी कर चुके हो और आप जी, क्योंकि हम लॉयर्स के थ्रू काम करते हैं, एंड वी मेक श्योर योर एवरी वर्क इज योर देयर इज नो एनी एरर देयर, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, वॉट एवर रिक्वायर्स फ्रॉम इमिग्रेशन। सो वी मेक श्योर आप जो है ना, हम काम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन के रूल्स के हिसाब से करें। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अफशीन से कि कितने लोग हैं जो इवन यंगस्टर भी जो मैरिड हैं, तो वो कहते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं कि जिसमें वो अपनी फैमिलीज़ को लेके आ सकते हैं? फैमिलीज़ के अंदर फर्स्ट तो एक आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आते हो, राइट, इट्स अ रेगुलर PR प्रोग्राम, राइट, एंड अदर वन इज स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर भी ऑप्शन है कि अगर आपका एक पार्टनर जो है वो स्टूडेंट है तो दूसरा इज एलिजिबल फॉर वर्क परमिट, तो वो फुल टाइम काम कर सकता है, ये भी ऑप्शन है। एंड थर्ड ऑप्शन इज बिजनेस में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे काम करते हो और आपका पार्टनर जो है वो उसके पास ओपन वर्क परमिट होता है, एंड ही कैन वर्क फॉर हिमसेल्फ। सो दीज आर द कैटेगरीज लाइक यू कैन अप्लाई। फिर PNP प्रोविंसेस बेस के ऊपर भी बहुत सारी नॉमिनीज़ है, अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो, आपको अगर कोई जॉब ऑफर करता है, उस बेस पे भी आप जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। So there are more than 80 programs in Canadian immigration. Yes, 80 yes. तो there और हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, राइट, फिर हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो हर इस केस के लिए, हर प्रोफाइल के लिए आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ें जो है वो अप्रोच करनी होती है। So यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी ने मुझसे पूछा कि हम खुद नहीं क्यों अप्लाई कर लें, हम किसी के इमिग्रेंट एडवाइज़र के पास क्यों जाएं? तो आप कहना चाहेंगे कि आपके पास आने का क्या फ़ायदा है उनका? देखो, मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी एरर नहीं हो आपकी एप्लीकेशन में। समटाइम्स आप जो है वो सिली मिस्टेक करते हो, राइट, और हम जो है वो इमिग्रेंट हमारे रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं, उनके थ्रू काम करते हैं। सो दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट। तो अगर वो मेक श्योर करते हैं कि आपका जो प्रोसेस है स्मूथली हो, 100% हो, राइट, तो दैट इज द डिफरेंट, ज़्यादा चांस ज़्यादा हो, रिजेक्ट के चांस कम से कम हो जाए, राइट। अच्छा, आप अगर कोई आपको अप्रोच करता है, अगर आपसे हेल्प मांगता है, आपसे कुछ अपना वो कराना चाहता है इमिग्रेशन, तो वो किस तरीके से करें? आप जो है वो हमारी वेबसाइट है, इट्स कॉल्ड lawteek.com, इट्स LAWTIQ.com, उस पर आप जा सकते हैं और हम जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है वो हमसे टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कनेक्ट विद यू थ्रू दैट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच अफशीन, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, कि क्योंकि मैं तो बता नहीं सकती थी, मैंने सोचा कि किसी एडवाइज़र से पूछा जाए ताकि वो आपको सही और इन्फॉर्मेशन दे और सही एडवाइस दे, ताकि आपसे जो आ चुके हैं लेकिन जो आने वाले हैं उनसे तो एटलीस्ट मिस्टेक नहीं हो, ठीक है ना। तो ये आपको छोटी छोटी बातें जो है वो अपने आप को पहले प्रिपेयर करना होता है। मेक श्योर कि आपकी रिसर्च पूरी हो, आप जो है वो सही जो है वो जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है और लॉयर्स है इनके थ्रू काम करवाएं, राइट। और अगर आप आ रहे हो तो अभी से ही अपनी आइल्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई स्किल बेस्ड जॉब के लिए आना है तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करना शुरू कर दो। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आपको पहले से कंसिडर करनी है। आप ऐसे ही जो है वो अगर मुंह उठा के यहाँ पर आ जाते हो तो कनाडा उनको वेलकम नहीं
नहीं करता है। नहीं करता। तो कनाडा उनको वेलकम करता है जो हाईली एजुकेटेड हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको इन्वेस्ट करना है, या आपको स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आना है। सो ये चीज़ें अगर आप पहले से ही रिसर्च करते हो, देन इट ईजियर टू गेट सोसाइटी के अंदर आप इजीली ट्रांजिशन आपकी आसान हो जाती है। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि रिसर्च करें, Yeah. सर्च करें पहले आने से पहले, ताकि आप यहाँ आके परेशानी हो Yeah. जाए, आपके कम से कम आपको परेशानी नहीं उठानी पड़े। थैंक यू सो मच You're अफशीन, welcome. थैंक Yeah. यू।